हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की 4 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनमें हम लोग को बहुत ही सॉलिड गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड हर एक स्टॉक की अगर हम लोग बात करें गिरावट के पीछे कुछ ना कुछ हम लोग को इम्पॉर्टेंट कारण देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वो स्टॉक्स कौन से हैं एंड आगे क्या करना ठीक रहेगा, तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते पहले कंपनी के साथ, जिसका नाम आप देख सकते हो टिमकेन इंडिया लिमिटेड। आज के दिन ये कितना गिरा है? लगभग 7% के आसपास गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। एंड जो गिरावट है पहले ही यहाँ पे प्री डिटरमाइन थी कि बाजार यहाँ पे स्टार्ट होगा तो ज़बरदस्त यहाँ पे गैप डाउन एक्सपेक्टेड था एंड वैसा ही कुछ होते हुए देखने को मिला। एंड पूरे दिन भर की बात करें तो बाजार में हम लोगों को इस स्टॉक के प्रति सेम ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में कि इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि यस, कंपनी के प्रमोटर ने ही अपने शेयर्स यहाँ पे बेच दिए हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर्स यहाँ पे बेचेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है बड़े डील्स के जरिए सारी चीज़ें होती है। एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों? तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यस, फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो समवेयर अराउंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि 3000 के आसपास हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड आज के दिन की बात करें तो मंगलवार है, ऑब्वियसली मंडे का अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस देखा जाए तो कितना था? 3485.5। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 3485 को 3000 के हिसाब से तो नियर बाय 14% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। मतलब कंपनी के प्रमोटर ही मानते हैं कि इस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू 3000 के करीब यहाँ पे होना चाहिए, जो कि अभी कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है? इतना गिरावट के बाद भी 3250 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया तो ये 7% की गिरावट यस बहुत कम है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया गया था कि ये डबल डिजिट में भी गिरावट हो सकती है करके। ठीक है, बट क्या प्रमोटर ये माल बेचते हैं इस चीज़ के चलते क्या हम लोगों ने डरना चाहिए? तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया है कि जब भी प्रमोटर अपना माल बेचे एंड सामने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस माल को खरीदे तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर प्रमोटर माल बेचे एंड वो भी कहाँ पे? पब्लिक को, तब जाके आप कह सकते कि थोड़ा पैनिक का माहौल यहाँ पे हो सकता है। बट जब भी ये फ्लोर प्राइस ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है, मतलब समझ लेना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, तभी तो जाके फ्लोर प्राइसिंग की बातें होती है, वरना आपको समझेगा ही क्या कि प्रमोटर ने कब माल बेचा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले टिमकेन इंडिया में आज के दिन देखने को मिली है। अगर हम लोग ओवरऑल स्टॉक की बात करें, थोड़ा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो आप देख सकते हो कोई एरा गैरा स्टॉक तो नजर नहीं आ रहा है। हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर हम स्टॉक को इतने पुराने समय से देख रहे हैं, एक डिसेंट चार्ट पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है, तो यस एक थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट हम लोगों के सामने इस स्टॉक के यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा इस प्रकार का चार्ट पैटर्न है करके, नहीं, एक डिसेंट चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक देखने का नजरिया यस जो बदल जाता है। टिमकेन इंडिया की बात करिए, कोई खराब कंपनी तो है नहीं। ठीक है, अगर हम लोग इसके बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, मिड साइज की कंपनी है। एंड अगर हम लोग बात करें तो बेयरिंग्स में हम लोग का इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखा गया तो अगर आप इसके पीएनएल का भी परफॉर्मेंस देख सकते हो, कोई ख़राब नहीं है। एक टाइम पे कंपनी का जो ईपीएस था वो हम लोग को 12 के आसपास देखने को मिलता था, वही ईपीएस आज के भाव मतलब के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 40-50 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 67% प्रमोटर के पास है। ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा आने वाले समय में। एफआईएस 4%, डीएस 12-12.5%, पब्लिक 15%। बताने का मकसद क्या है, जिसके पास भी टिमकेन इंडिया कंपनी होगी तो इस गिरावट के चलते यस उनको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। आ जाते सेकंड कंपनी के ऊपर, जिसके रिलेटेड मैंने कल के दिन ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ था कि ये जोरदार क्रैश होने वाला है। राइट, अब खबर ही वैसी थी ना, कोई उसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। आपके बिजनेस के ऊपर ही अगर सीधा वार लगेगा तो इस प्रकार की गिरावट तो एक्सपेक्टेड रहेगी। और ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा मोटा रिस्ट्रिक्शन है, लगभग 2 साल के लिए नए क्लाइंट्स आप जोड़ नहीं सकते। और क्लाइंट जोड़ना मतलब क्या है कि आईएफएल सिक्योरिटीज़, इनका धंधा ही इसी से रिलेटेड है। एंड आप बताते हो कि वही नहीं करना। ये तो ऐसा हो गया कि विराट कोहली को भी बोल दिया गया कि आप 2 साल तक बैटिंग नहीं करोगे, तो फिर वो क्या करेंगे? मतलब समझ रहे हो कि इतनी मतलब बहुत ही इस कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। और ये मेरे बोलने से भी कुछ नहीं, रिजल्ट आपके सामने 16 से 17% के करीब ज़बरदस्त क्रैश हम लोग को इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड था। जैसे बाजार खुलेगा गैप डाउन रहेगा एंड इस गैप डाउन के बाद और लोअर लो हम लोग को कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ये चीज़ हम लोग को क्या सिखाती है, कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है उसके पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करो। एंड रीज़न अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है, एंड ये कौन सा रीज़न है? ये इंटरनल रीज़न है। क्या बाकी ब्रोकिंग वाली कंपनीज के ऊपर सेबी ने कोई एक्शन लिया है? नहीं लिया है, सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर यहाँ पे लिया है। इंटरनल इशू है। एंड 2 साल तक नए क्लाइंट्स को ना जोड़ पाना, मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्हीं के साथ धंधे को कंटिन्यू करना, तो ये तो कोई बिजनेस की ग्रोथ वाला तो
चीज़ सामने यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। एंड सबसे वर्स्ट बात मैंने कल के दिन भी बताया कि आग में घी डालने का काम क्यों है, क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे चल रहा है और ऐसे माहौल पे बहुत सारे प्लेयर्स जुड़ने के चांसेस होते हैं। एंड ऐसे माहौल पे 2 साल अगर आप बैन करोगे तो कंपनी धंधा क्या करेगी, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजीली मार्केट को भी यहाँ पे समझ सकते हो, जो कि आज के दिन देख सकते हो कमाल की गिरावट देखने को मिला। एंड लिटरली यहाँ के जो इन्वेस्टर है वो अभी बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एक और हमेशा परमानेंट गिरने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। हर वक्त कुछ ना कुछ झमेला यहाँ पे चलता ही रहता है। एंड एक और खबर हम लोगों के सामने आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिली, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट ऑलरेडी नीचे ही जा रहा था एंड उसके बाद एक और खबर आ गई तो एक और बूस्ट मिल गया इसको नीचे जाने के लिए। सो जी एंटरटेनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले खबर को कवर कर ले तो आप चेक कर सकते हो कि क्यों 5% गिरा। तो दोस्तों इनका जो केस है, ठीक है, अगेंस्ट द सेबी, वो हम लोग को और ड्रैग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ड्रैग होना मतलब तारीख के ऊपर तारीख हम लोग को ये सारी चीज़ें खींचती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अलग अलग चीज़ें होती है। अभी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें, सैट की बात करें, ठीक है, उन्होंने ये जो सारी चीज़ें जो केस हम लोग को चल रही है वो अभी 26 जून तक हम लोग को खींचते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते डिले होना मतलब दोस्तों जी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ये जो स्टॉक देखने को मिल रहा है ना, ये लिटरली 173 भी नहीं होता दोस्तों, ये तो 2 डिजिट में होता। पता है ये 3 डिजिट में क्यों चल रहा है? यस, एक डील के चलते, एक मर्जर के चलते, एक न्यूज़ के चलते। एंड वो मेजर मर्जर कौन सा है? सोनी के साथ। सोनी के साथ इन्होंने जो मर्जर करके यहाँ पे रखा हुआ है, इसी एक डील के साथ दोस्तों ये कंपनी टिकी हुई है। एंड जितना ये डिले होता चला जाएगा मुझे तो लग रहा है सोनी वाले कहीं पीछे तो ना हट जाए। एंड यही डर बार बार देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज के दिन अगर हम लोग बात करें, कोर्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एडजॉर्न कर दिया, ठीक है, कि 26 तारीख को हम लोग इससे रिलेटेड अगली कार्रवाई यहाँ पे करेंगे। और जितना डिले होगा दोस्तों, जस्ट इमेजिन 26 को भी अगर ये डिले हो गया, बाप रे बाप, ये कंपनी उतना ही हम लोग को नीचे नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो 1 D स्टैंड्स फॉर डिले एंड सेकंड D स्टैंड्स फॉर डाउन। इस कंपनी के लिए इस प्रकार का ही फॉर्मूला वर्क यहाँ पे होने वाला है। सो वैसे तो ये कंपनी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया है कि दूर रहने में ही समझदारी है। निफ्टी 50 का एक दिन एक ज़माने पे ये कंपनी पार्ट हुआ करती थी, 5 साल में 70% डाउन यहाँ पे हो चुकी है। जहाँ पे बिजनेस में गड़बड़ है ना दोस्तों, दूर हो जाओ। और ये पूरा जो ग्रुप है, जी एंटरटेनमेंट, जी लर्न, देन उसी के साथ साथ जी मीडिया, सभी की हालत देख लेना कितनी ख़राब है। क्यों? क्योंकि बिजनेस से ही समझ में आ जाता है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी ही नज़र यहाँ पे आती नहीं थी। सो ये दिक्कतें हम लोग को इस कंपनी में देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ के चलते ये कंपनी लगातार लोअर लो लगाती ही जा रही है, जो कि आप इजीली चार्ट पैटर्न के भी हिसाब से देख सकते हैं। एंड देखिए सबसे बुरी बात क्या होती है कि बीच बीच में ये ना क्या करते हैं, यस, डबल हो जाते हैं। और इस डबल होने के इसमें क्या हो जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। उनको क्या लगता है, अरे 600 का स्टॉक था ना, देखिए हम लोगों को लगभग कितना आया था नीचे, अगर मैं मोटा मोटी पकड़ लूँ 138, ठीक है, 150 पकड़ लूँ, 600 का स्टॉक 150 रुपये में, क्या मस्त मौका है। तो फिर मैं बताता हूँ कि भाई इस कंपनी में कुछ रहा नहीं। फिर वही स्टॉक 150 का मान लीजिए सडनली 300 350 जाता है, तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, अरे मौका चला गया करके, और फिर वो एंटर कर लेते। एंड बाद में देखिए इस तरीके का वो नीचे आ जाता है। तो हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया दोस्तों, चार्ट पैटर्न कैसा भी ऊपर नीचे होता रहता है, बट येस उसकी जो जर्नी है लेफ्ट टू राइट ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके उसमें आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा पाओगे। ये मैं वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज के माहौल में भी क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आगे के माहौल में भी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि उनको दोनों तरफा कमाना है, ऊपर भी कमाते हैं, शॉर्ट करके भी कमाते हैं। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेल्थ क्रिएटर, हमें यस हमेशा ऊपर जाने वाली कंपनीज में ही पैसा लगाना होता है। आखिरी कंपनी है कॉनकॉर, देखकर लगेगा 3.5% बस गिरावट, बट ऑब्वियसली दोस्तों शुरुआत जो हुई थी ज़बरदस्त गैप डाउन एंड बहुत नीचे गया था, 6-7% के आसपास गिरावट यहाँ पे भी थी। वो तो निचले स्तर से 3-4% भागा, इसीलिए ठीक लग रहा है। तो कॉनकॉर गिरा क्यों? तो दोस्तों बस एक ही रीज़न है कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसका जो टारगेट है, परफॉर्मेंस है, उसको डाउनग्रेड कर दिया है। सो कॉनकॉर क्या खराब कंपनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी ये नीचे क्यों जा रहा है? तो दोस्तों नीचे जाने का एक मेजर रीज़न ये है कि पहले कंपनी, सरकार की बात करें, इसके डाइवेस्टमेंट की बात करते थे। अभी डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ज़्यादा खबरें ही नहीं आती है, मतलब शायद से वो डिले करने की बात करें। और जितना डिले होगा सरकारी कंपनीज में हो क्या रहा है कि डाइवेस्टमेंट मतलब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो वो कंपनी अच्छी चलेगी, इसीलिए वो तेज़ी दिखाते हैं। बट जितना ये डाइवेस्टमेंट लेट होता जाएगा उतना ही इस कंपनी के लिए वो बुरी खबर रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते इन्होंने यहाँ पे शायद से हम लोग को डाउनग्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चारों कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन ये क्यों गिरे थे, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। वैसे इसमें से देखा गया कॉनकॉर ठीक कंपनी है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, सरकारी कंपनी है। जी एंटरटेनमेंट दूर से ही नमस्ते करेंगे, कोई खास कंपनी नहीं है। IIFL सिक्योरिटीज़ कभी हम लोगों ने कवर भी नहीं किया, बट कल की न्यूज़ आई थी इसलिए कवर किया। टेम्केन इंडिया की बात करें, यस ये एक अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।